डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो प्रीवियस वीडियो में हमने आपके साथ डिस्कस किया था एवरेज टेबल, किस तरीके से हम एवरेज निकालते हैं। ओके, सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नेट सैलरी टेबल की, किस तरीके से हम नेट सैलरी निकालेंगे। कोई भी हमारा एम्प्लॉय है, उसकी बेसिक सैलरी दे रखी है और उसके अलाउंसेस दे रखे हैं, कितने कितने रेट पे हैं। 5% पर डीए दे रखा है, डीए होता है डियरनेस अलाउंसेस, टीए होता है हमारा ट्रैवलिंग अलाउंसेस 6% रेट से दे रखा है, एचआरए होता है हमारा हाउस रेंट अलाउंसेस, पीएफ होता है हमारा प्रोविडेंट फंड। तो कुछ एम्प्लॉयज हैं, उनकी बेसिक सैलरी दे रखी है हमें और ये हमें निकालने हैं। ठीक है, किस तरीके से निकालेंगे हम, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे डीए टीए एचआरए पीएफ निकालने के लिए, और इसकी हम नेट सैलरी कैलकुलेट किस तरीके से करेंगे। तो आइए चलिए लेट्स स्टार्ट। बहुत ही अच्छे से सारे क्लियर होंगे फॉर्मूलाज। सबसे पहले हम देखते हैं डीए हम किस तरीके से निकालेंगे। तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं इक्वल बेसिक सैलरी, क्लिक करेंगे, मल्टीप्लाई परसेंट ऑफ डीए। 5% दे रखा है रेट, क्लिक किया 5% पे, देन एंटर। ये आ गया हमारा डीए। इसी तरीके से हम भास्कर का निकालेंगे। डियरनेस अलाउंसेस कितना होगा, इसकी सैलरी बेसिक सैलरी दे रखी है 13,000। ठीक है, तो इक्वल लगाएंगे बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई 5% ऑफ डीए। परसेंट ऑफ डीए कितना है, डीए कितना परसेंट है 5%। कॉलम पे क्लिक किया, देन एंटर। 650 650 इसका डीए, डियरनेस अलाउंसेस आ गया। इसी तरीके से हर्षित एक एम्प्लॉय है, उसका 14,000 दे रखा है बेसिक सैलरी। डीए किस तरीके से निकलेगा, इक्वल बेसिक सैलरी, कॉलम पे क्लिक करोगे, मल्टीप्लाई बेसिक सैलरी मल्टीप्लाइड बाय परसेंट ऑफ डीए। 5% पे क्लिक करेंगे, जितना भी रेट दे रखा है, जिस भी रेट से दे रखा है डीए, उस पर क्लिक कर देंगे, देन एंटर। इसी तरीके से हम तनु का निकालेंगे, इक्वल बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाय परसेंट ऑफ डीए 5%। ठीक है, इक्वल बेसिक सैलरी परसेंट ऑफ मल्टीप्लाई बाय परसेंट ऑफ डीए 5% से दे रखा है। ठीक है, इसी तरीके से ये वाला निकाल लेंगे। विक्रम का दे रखा है बेसिक सैलरी 17,000। 17,000 नहीं लिखेंगे, उस कॉलम पे क्लिक करना है हमें, मल्टीप्लाई बाय 5% ऑफ टीए, एंटर। ठीक है, इसी तरीके से हम टीए निकालेंगे। ट्रैवलिंग अलाउंसेस कितना आदित्य का। ठीक है, तो इक्वल बेसिक सैलरी, क्लिक किया, मल्टीप्लाई बाय परसेंट ऑफ टीए 6% पे क्लिक कर देंगे, देन एंटर। यहां से आप इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हो, नहीं आएगा। ठीक है, इस तरीके से नहीं आएगा, इसको हम क्लियर कर लेते हैं। फॉर्मूला लगाएंगे हम, इक्वल बेसिक सैलरी इनटू परसेंट ऑफ टीए। ठीक है, देन एंटर। इसी तरीके से इसका निकालेंगे, इक्वल बेसिक सैलरी, कॉलम पे क्लिक किया, मल्टीप्लाई बाय परसेंट ऑफ टीए ट्रैवलिंग अलाउंसेस। टीए होता है हमारा ट्रैवलिंग अलाउंसेस, डीए होता है डियरनेस अलाउंसेस, एचआरए हाउस रेंट अलाउंसेस, पीएफ प्रोविडेंट फंड, देन एंटर। बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाय परसेंट ऑफ डीए 6% पे क्लिक कर देंगे एंड एंटर। इसी तरीके से इसका निकाल लेंगे हम, बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाय परसेंट ऑफ टीए 6% पे क्लिक कर देंगे, देन एंटर। इक्वल बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाय परसेंट ऑफ टीए 6% पे क्लिक कर देंगे, जिस भी रेट से दे रखा है। इसी तरीके से हम एचआरए निकालेंगे। ठीक है, डीए टीए और एचआरए निकालने के लिए हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, इक्वल बेसिक सैलरी पे क्लिक करेंगे, मल्टीप्लाई बाय परसेंट ऑफ एचआरए 7% पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, इक्वल बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाय 7% पे क्लिक करेंगे, देन एंटर। इक्वल बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाय 7%। पीएफ भी इसी तरीके से निकलेगा, इक्वल बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाय 7%, देन एंटर। इक्वल बेसिक सैलरी पे क्लिक करा, मल्टीप्लाई बाय
7% पे क्लिक किया। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, HRA, हाउस रेंट अलाउंसेस। इसी तरीके से हम विक्रम का निकाल लेंगे। HRA कितना है, हाउस रेंट अलाउंसेस इक्वल बेसिक सैलरी पे क्लिक करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 7% पे परसेंट ऑफ HRA, 7% से दे रखा है, देन एंटर। इसी तरीके से हम PF प्रोविडेंट फंड निकाल लेंगे, इक्वल बेसिक सैलरी पे क्लिक किया, मल्टीप्लाई बाय परसेंट ऑफ PF प्रोविडेंट फंड, 8% से दे रखा है, एंड एंटर। यहाँ से आप अगर निकालोगे इस तरीके से ऑटोमेटिक, तो वो एरर सा शो करेगा। ठीक है, तो इसको हमें अलग अलग ही निकालना पड़ेगा। मल्टीप्लाई बाय 8%। ठीक है, इसी तरीके से ये निकालेंगे। F5 ले रहा है, इसको हमें लेना है परसेंट ऑफ PF। एट % लेना है, देन एंटर। इसी तरीके से हम ये वाला निकाल लेंगे, देन एंटर। अब नेट सैलरी किस तरीके से कैलकुलेट होगी, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, DA, TA, HRA, PF, इसके लिए हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, इक्वल बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाय परसेंट ऑफ DA, TA और HRA, जिस भी रेट से दे रखा है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे बेसिक सैलरी। ठीक है, तो नेट सैलरी कैसे निकालेंगे हम, क्या फॉर्मूला यूज होगा, इक्वल सम लगाया, सम फंक्शन का यूज होगा, ब्रैकेट, देन बेसिक सैलरी क्लिक करेंगे। यहाँ नहीं लगाना है हमें फॉर्मूला, नीचे वाले कॉलम में लगाना है, इक्वल सम ब्रैकेट बेसिक सैलरी वाले कॉलम पे क्लिक करेंगे, देन कॉलन लगाएंगे, शिफ्ट के साथ लगेगा कॉलन। ठीक है, उसके बाद क्या लेंगे हम, HRA। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज माइनस PF प्रोविडेंट फंड, ये हमारी क्या एंटर करेंगे, ये हमारा निकल आएगा नेट सैलरी। ठीक है, मींस इसमें से बेसिक सैलरी से और HRA तक का सम और माइनस क्या करना है उसमें से PF प्रोविडेंट फंड, इक्वल लगाया, सम फंक्शन लगाया, ब्रैकेट पूरा एक साथ भी सेलेक्ट कर सकते हो HRA तक। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज किया, वो अपने आप कॉलन लग जाएगा ऑटोमेटिकली तब, माइनस PF, देन एंटर। ठीक है, इक्वल सम ब्रैकेट लगाया, यहाँ से इसको ड्रैग कर लेंगे HRA तक, बेसिक सैलरी से HRA तक लेना है, हाउस रेंट अलाउंसेस तक, माइनस करना है हमें PF प्रोविडेंट फंड, देन एंटर, इक्वल सम ब्रैकेट बेसिक सैलरी से और HRA तक, ब्रैकेट क्लोज, वेट, माइनस PF भी तो माइनस करना है हमें, देखो चेंज हो गया अमाउंट, इक्वल सम, ये हमारा क्या निकला, नेट सैलरी, कितनी सैलरी इसकी पूरी होती है इस एम्प्लॉय की, बेसिक सैलरी इतनी है, जब उस पर हम कुछ अलाउंसेस लगाएंगे अलग अलग परसेंट से, तो उसकी नेट सैलरी कितनी होगी, तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, HRA बेसिक सैलरी से लेके HRA तक, ब्रैकेट क्लोज, देन माइनस PF वाले कॉलम पे क्लिक कर, ठीक है, जो भी हमने निकाला था, इक्वल सम ब्रैकेट बेसिक सैलरी से और HRA माइनस PF प्रोविडेंट फंड। ठीक है, तो ये हमारी कुछ एम्प्लॉयज से उनकी बेसिक सैलरी दे रखी थी और अलग अलग परसेंट से उस पर अलाउंसेस दे रखे थे, और नेट सैलरी हमें कैलकुलेट करनी थी। पहले हम अलाउंसेस निकालेंगे, देन हम नेट सैलरी कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो ये आई होप बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सपोर्ट, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।